कविता एक कॉलेज में जाने वाली होनहार लड़की थी। उसके साधारण रूप के कारण कॉलेज में हर कोई उसकी हंसी उड़ाता था। यार डॉली, आज तूने कविता का ड्रेस देखा? कितना फनी था। हाँ सीमा, उसको देख के तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी यार। ना तो कपड़े पहनने का ढंग और ना हेयर स्टाइल करने का। कोई तो सिखाए उसे कॉलेज में कैसे आना है। उन लड़कियों की ये बातें कविता सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत मायूस होके घर वापस आती है। माँ, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? कॉलेज की सभी लड़कियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। नहीं बेटा, तुम उन लड़कियों की बात का बुरा मत मानो। तुम तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी की तरह सुंदर हो। मेरी नजरों से देखो बेटा, इतनी सुंदर शायद ही कोई और होगी इस पूरी दुनिया में। और बेटा, सबसे जरूरी बात, इंसान अपने मन से सुंदर होना चाहिए, तन से नहीं। इसलिए बेटा, अपना मन तुम हमेशा साफ रखो। माँ, आप तो मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हो। कॉलेज में सब तो कुछ और ही कहते हैं। पर माँ, आपने जैसे कहा, मैं अपना मन हमेशा साफ रखूंगी। मैं वादा करती हूँ। अगले दिन फिर कविता कॉलेज जाती है। इस बार वो लड़कियां उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंकती है। कविता पूरी तरह भीग जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए क्या? तुम लोगों की शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। खबरदार, अगर प्रिंसिपल के पास गई तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। कविता ये सुन के बहुत डर जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसी कॉलेज में रमेश नाम का एक लड़का पढ़ रहा होता है। रमेश उस कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का होता है। सारी लड़कियां उसे मन ही मन पसंद करती थी। वो ये सब तमाशा देखता है और कविता के पीछे जाता है। कविता, क्या तुम ठीक हो? ये लड़कियां बहुत गलत कर रही हैं। मैं इन लोगों की शिकायत जाके प्रिंसिपल को करता हूँ। अरे नहीं नहीं रमेश, ऐसा मत करना, वरना मेरा इस कॉलेज में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो, जाने दो। शायद आगे से ये लड़कियां मुझे परेशान नहीं करेगी। ये सिलसिला अब रोज होने लगा। रोज कविता कॉलेज जाती और उसके साथ कुछ न कुछ होता। कविता परेशान रहने लगी। तभी रमेश उसके पास आता है और कहता है, कविता, तुम क्यों नहीं कोई ब्यूटी पार्लर जाती? कल हमारे कॉलेज की टीना को मैंने एक ब्यूटी पार्लर जाते देखा। जब वो बाहर आई तो काफी सुंदर लग रही थी। रमेश की बात सुन के कविता बहुत खुश हो जाती है। हाँ रमेश, बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। अब मैं कल ही ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और अपने आप को बदल लूंगी। दिन कविता पार्लर में जाती है। वहाँ सामने एक ऑफर चल रहा होता है। सभी लोगों को एक हेयर ड्रायर फ्री मिलता है। कविता को भी एक हेयर ड्रायर दिया जाता है। इसको पाके कविता बहुत खुश होती है और घर आ जाती है। चलो, अब मैं नहा के आती हूँ और हेयर ड्रायर से बाल सुखाऊंगी। अपने बालों पर हल्के हल्के उसे घुमाती है और ये क्या, वो एकदम सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। वो एक विश्व सुंदरी की तरह दिखने लगती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो रूप ही बदल गया। इतनी सुंदर ड्रेस और चेहरा। क्या ये मैं हूँ? कविता का रूप ऐसा बदल जाता है मानो वो कोई परी है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है तो सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं सीमा उसको देख के बहुत जलती है। ये कविता इतनी सुंदर कैसे दिख रही है? अचानक क्या हुआ है? हाँ सीमा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अचानक इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी? लग रहा है कोई चमत्कार ही हो गया है। उनकी जलन इतनी बढ़ जाती है कि सबके सामने वो बाल्टी में पानी लेके कविता पे फेंक देती है। सीमा, डॉली, ये तो हद ही हो गई है। अब तो तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी प्रिंसिपल से। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। हाँ कविता, आज इन दोनों ने हद कर दी। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हम चल के प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे। नहीं नहीं रमेश, इस बार जाने दो। मैं सीमा को समझाऊंगी। अगली बार वो कविता को तंग नहीं करेगी। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। इसके बाद अगर तुमने कविता को जरा सा भी तंग किया तो तुम दोनों की खैर नहीं। रमेश कविता का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। रमेश कविता को घर छोड़ता है। कविता, तुम्हारे सारे कपड़े भीग गए हैं। तुम घर जाओ और आराम करो। हम कल कॉलेज में मिलेंगे। हाँ रमेश, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं वो लड़कियाँ मेरा क्या हाल करती। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी पता नहीं मुझे।
अरे नहीं नहीं कविता, ऐसा मत कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये कोई एहसान नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलो। कविता घर आके सो जाती है। अगले दिन फिर वो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती है तो ये क्या, वो एक नई ड्रेस में और ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। अब रोज रोज कविता का न्यू ड्रेस और उसकी खूबसूरती देख के लड़कियां बहुत जलने लगी। रमेश कविता के करीब आने लगता है, दोनों का साथ अब और करीब हो जाता है। या डॉली, ये कविता को आखिर हो क्या गया है? इतनी सुंदर कैसे दिख रही है? हाँ सीमा, हम इसका पीछा करते हैं और इसके घर चलते हैं और देखते आखिर माजरा क्या है। दोनों चुपके से कविता का पीछा करती हैं और उसके घर पहुंचती हैं और देख लेती हैं कि वो एक जादुई ड्रायर से अपने बाल सुखा रही है और अचानक से उसका रूप रंग बदल जाता है। ओ डॉली, अब समझ में आया, ये हेयर ड्रायर तो कमाल की चीज लग रही है, उसी के कारण कविता का रूप ऐसे बदल गया है। चलो इसको चुरा लिया जाए, ये ड्रायर तो बड़ी काम की चीज है, ये तो हमें भी मिस इंडिया बना देगी। दोनों कविता के वहाँ से जाने का वेट करती है। जैसे ही कविता रूम से बाहर जाती है, दोनों चुपचाप कमरे में जाती हैं और वो हेयर ड्रायर चुरा लेती हैं और वहाँ से भाग खड़ी होती है। घर जाके दोनों बहुत खुशी खुशी ड्रायर चलाते हैं। डॉली, ये अब आएगा असली मजा, जल्दी जल्दी ड्रायर चलाओ और अपना रूप बदलो, अब तो रमेश पक्का हमारे पास आ जाएगा। हाँ हाँ सीमा, चलो इनको प्लग में डालते हैं। जैसे ही दोनों ड्रायर चलाते हैं, अचानक काला धुआं आ जाता है और दोनों का रूप बदल जाता है। दोनों अचानक से धूल मिट्टी से भर जाते हैं और बेहद बदसूरत दिखने लगते हैं। डॉली, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था हम खूबसूरत हो जाएंगे, यहाँ तो उल्टा ही हो गया, हम तो बदसूरत बन गए। सीमा, एक और बार ट्राई करते हैं, शायद ये उस कपटी कविता की कोई चाल होगी। वो दोनों खुद को साफ करती हैं, अच्छे से नहाती हैं और ड्रायर को साफ करती हैं और फिर से ड्रायर स्टार्ट करती हैं। लेकिन ये क्या, फिर से उनका वही हाल होता है। डॉली, कुछ तो गड़बड़ है, ये बेकार ड्रायर तो हमारे किसी काम का ही नहीं, बल्कि उल्टा ही काम कर रहा है। तभी उनके सामने एक सुंदर सी परी आके खड़ी हो जाती है। दोनों उस परी को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सीमा, तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो और इसलिए तुम कविता का बार बार अपमान करती हो। ये हेयर ड्रायर तुम जैसी घमंडी लड़कियों के लिए मैंने ही बनाया है, ताकि तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखा सकूं। ये हेयर ड्रायर मन की गंदगी को देखता है और वैसे ही इंसान में परिवर्तन लाता है। वो देख चुका है तुम दोनों के मन कितने मैले हैं, इसलिए उसने तुम दोनों को भी ऊपर से मैला कर दिया। ये हेयर ड्रायर कविता का है और उसी के पास रहेगा। जब जब वो यूज करेगी बहुत सुंदर बन जाएगी, क्योंकि उसका मन सुंदर है। ये कह के परी और हेयर ड्रायर दोनों गायब हो जाते हैं। डोली और सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों बहुत रोती हैं। परी चुपचाप कविता के घर जाती है और वहाँ हेयर ड्रायर को रख देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब जब कविता उसे यूज करती तो एकदम सुंदर दिखने लग जाती। कविता, क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? तुम सिर्फ बाहर से ही नहीं, दिल से भी बहुत सुंदर हो। हाँ रमेश, तुम्हारे जैसे लड़की की प्रेमिका बनना ये सौभाग्य की बात है। कॉलेज की सारी लड़कियों को ठुकरा के रमेश अब हमेशा के लिए कविता के पास आ जाता है। दोनों खुशी खुशी अब जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कविता अपना हेयर ड्रायर अपने से कभी दूर नहीं होने देती, हमेशा अपने साथ रखती है।